वर्ल्ड में लोगों ने दीन को क्यों छोड़ा? क्योंकि दीन जब गैर फितरी बन जाता है तो नस्लें दीन को छोड़ना शुरू कर देती हैं। प्रोटेस्टेंट निकले, दीन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और एक नारा निकला यूरोप में। नारा यह था कि दीन उम्मतों के लिए अफीम है। क्या है? अफीम। अफीम नशा। तो भैया अफीम नशा है, और ऐसा नशा है कि यह नशा ही सबको मार देता है। कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट को मार रहा है, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक को मार रहा है। तो कहा कि अगर सोसाइटी को बचाना चाहते हो, अफीम से जान छुड़वा। अफीम से जान छूटेगी तो सोसाइटी क्या करेगी? तरक्की करेगी। फ्रॉइड का नजरिया, डिकार्ड का नजरिया, इन्होंने पूरी सोसाइटी से जो चर्च थे उनकी हाकमियत का सिलसिले को क्या किया? खत्म कर दिया। एक ऐसी हुकूमतें कायम की जो गैर दीनी हुकूमतें थी। और यह हकीकत है कि जब उम्मतों से दीन को खत्म किया तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने तरक्की करना शुरू कर दी। झगड़ा ही खत्म हो गया कि जनाब ये शिया है इसका खाना ना खाओ, ये सुन्नी है इसका खाना ना खाओ, ये फला मकतब वाला बेटी न दो, ये फला मकतब वाला हाथ ना मिलाओ। अब ये सारे झगड़े क्या हो गए? खत्म हो गए। कब इंसानी मुआशरे को कायम करने के लिए क्या किया जाए? का इंसानी मुआशरे को कायम करने के लिए बुनियाद बनाओ अखलाक को, एथिक्स। कि कोई बंदा गैर अखलाकी काम नहीं करेगा। झूठ बुरी बात है, चोरी बुरी बात है, किसी का हक गस्ब करना बुरी बात है। अब जितने कवानीन बनाए, तौरात खत्म, इंजील खत्म, बाइबल खत्म, कवानीन मदनी बने हैं। कवानीन मदनी इंसानों ने बनाए, और ऐसे कवानीन बनाए जो इंसान की नेचर के लिए मुताबिक हो, अखलाकी माशरे। क्या आप मुस्लिम माशरों में जाते हो झूठ बहुत नजर आता है, वेस्टर्न सोसाइटी में जाते हो झूठ नजर नहीं आता, क्योंकि माशरा क्या है? अखलाकी माशरा। यहां पे शायद जिना को बुरा माना जाए, शराब को बुरा माना जाए, पर झूठ को बुरा माना जाए, क्योंकि मजहबी मुआशरा तो था बट एथिकल मुआशरा नहीं है। वो एथिकल मुआशरा तो बना पर उसने मजहब को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब आते हैं अपने मुआशरों में, तरक्की कर गए क्योंकि उन्होंने दीन को माइनस किया, क्योंकि दीन लोगों के दिलों में नफरतों को पैदा कर रहा था। सेक्ट इतने बन गए, मुफ्तियों ने फतरे इतने दे दिए कि कोई किसी से हाथ मिलाने के तैयार नहीं, कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी की महफिल में जाने के लिए तैयार नहीं। तो लोग यूनाइट किस तरह से होते? या तो एक मजहब होता, एक मकतब होता तो लोग यूनाइट होते। तभी कहा कि अली की विलायत नेमत है। दीन कंप्लीट होता है अली की विलायत से। अगर रसूल के बाद अली पर उम्मत जमा हो जाती, आज उम्मत में ये बदबख्तियां न होती। अगर रसूल के बाद उम्मत अली पे जमा हो जाती, करबला में कभी हुसैन के सर पे छुरी न चलती। अगर उम्मत अली पे जमा हो जाती, आज न ये तालिब, आज न ये दाएश, आज न शिया सुन्नी, कोई झगड़ा न होता। उम्मत एक वाहिद विलायत के नीचे जमा होती। फसाद उम्मत में बपा हुआ क्योंकि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का क्या किया गया? इनकार किया गया। निजाम में विलायत वहदत का निजाम है, अल्लाह एक, उसके बाद अगर कोई रसूल है, पूरी उम्मत पे हाकिमियत एक ही रसूल की, और रसूल जब दुनिया से जाएगा तो निजाम विलायत एक निजाम के पीछे। अब जब उस निजाम को उम्मत ने नहीं लिया, हमारा हाल भी वही है जो वेस्टर्न वर्ल्ड का था। मुस्लिम सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। आपको वो मुस्लिम मुल्क तरक्की में नजर आएगा जो सेक्युलर होगा। तुर्की है, सेक्युलर है। मलेशिया चले जाएं तो सेक्युलर हैं, मुस्लिम रहते हैं पर निजाम क्या है? सेक्युलर निजाम है। वहां पे लोग नमाज पढ़ेंगे लेकिन उनको ज्यादा दीन और मकतब का पता नहीं है। ये सब सबब था दूरी विलायत अमीरुल मोमिनीन का सबब। आज हमारी सोसाइटी वही है। आज दीन वाकई नशा है हमारी सोसाइटियों में। आज कोई जवान नहीं पूछता अपने मुफ्ती से, जरूरत नहीं पूछने की। जो पूछते हैं कराची में उन मुफ्तियों को मारा जाता है, जो पूछते हैं उन पे कभी तौहीन मजहब, कभी मुख्तलिफ पर्चे निकाल के जेलों में डाला जाता है। आज आप अपने सिस्टम पर भी एतराज करें आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाता है, लोग उठा दिए जाते हैं, क्योंकि निजाम निजाम अक्ल नहीं है, निजाम निजाम शिद्दत का निजाम है। इस निजाम में कभी भी न नस्लें तरक्की करती न उम्मतें। अब इस सारे अंधेरे में खुदा ने आपको एक चिराग दिया, मजलिस हुसैन के नाम का चिराग, जिक्र हुसैन के नाम का चिराग।
एक तरफ मीडिया, सोशल मीडिया, हाकिम, मौलवी, मुफ्ती सब जहनों को क्या कर रहे हैं, या नफरत पैदा कर रहे हैं, या लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, या मीडिया के जरिए कभी शहवत के अटैक्स हो रहे हैं, कभी नामूसी अटैक हो रहे हैं, कभी गैरत को खत्म किया जा रहा है। अब इस पूरे तलातुम में क्यों फरमा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, कहा ये कश्ती जब दरिया में चलती है तो तलातुम है, मौत है। ये मौजें इंसान को ले जाएं और उसके जिस्म को उन मछलियों के हवाले कर दें। फरमाए इस तलातुम आलम में अगर कोई कश्ती तुझे निजात दे सकती है वो जिक्र हुसैन की कश्ती है। मिसबाहुल हुदा, ये चराग भी है। मिसबा कहते हैं लालटीन को। धूप अंधेरा हो, आपने घर जाना है, आपको रास्ते का पता है पर रोशनी नहीं है, तो फरमाया चराग होगी तो राह का पता चलेगा। हुसैन चराग भी है। फिर कहा वह सफीनतुन नजात, सिर्फ चराग नहीं, हुसैन वो कश्ती भी है जो तुझे नजात तक ले जाएगी। आपके पास गाड़ी तो है पर गाड़ी के आगे वाली लाइट्स नहीं है। गाड़ी की स्पीड कितनी भी हो और अंधेरा हो, लाइट्स ना हो, क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। का हुसैन इब्ने अली वो चराग भी है जो राह दिखाता है, और कश्ती नजात है वो गाड़ी भी है जो तुझे बिठा के जन्नत तक